आज भी तुम उसी लड़की के पीछे दौड़ रहे हो जो तुम्हें अनदेखा कर चुकी है। हर दिन तुम उसके स्टेटस देखते हो, रात को उसका आखिरी सीन चेक करते हो और सुबह उठते ही फिर उसी के ख्यालों में खो जाते हो। यही कारण है कि वह तुम्हारे बारे में एक पल भी नहीं सोचती। तुमने उसे अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया, लेकिन वह तुम्हें अपनी दुनिया से निकाल चुकी है। क्यों? क्योंकि तुमने वह नहीं सीखा जो उसे तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करता। यह वीडियो कोई खेल नहीं है, यह मन की सत्ता का युद्ध है। इसमें ऐसी साइकोलॉजी छिपी है जो तुम्हारे अंदर उस पुरुष को जगा देगी जो कभी आंसू नहीं बहाता था, जिसकी खामोशी में आग हुआ करती थी। अगर तुम इस वीडियो को आखिर तक देख लेते हो तो तुम्हें खुद पर दया नहीं आएगी, बल्कि दुनिया को शक होने लगेगा कि यह इंसान आखिर किस मिट्टी से बना है। तैयार हो जाओ, क्योंकि आज के बाद तुम किसी लड़की का इंतजार नहीं करोगे, बल्कि वह तुम्हारा इंतजार करेगी। तुम उसे सिर्फ पाना नहीं चाहते, बल्कि उसके दिमाग का मालिक बनना चाहते हो, ताकि जब वह सुबह उठे तो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचे, जब वह मुस्कुराए तो तुम्हारी याद उसमें लिपटी हो, जब वह किसी और की ओर देखे तो उसके दिमाग के कोने में सिर्फ तुम हो। लेकिन सवाल यह नहीं कि वह तुम्हारे बारे में सोचेगी या नहीं, सवाल यह है कि क्या तुमने खुद को इतना काबिल बना लिया है कि कोई और तुम्हारे सिवा सोच ही न पाए। यह कोई कहानी नहीं, यह एक रणनीति है, एक मनोवैज्ञानिक युद्ध। तुम उसे तब तक नहीं जीत सकते जब तक तुम खुद को हारते रहोगे। हर बार जब तुम उसके मैसेज का इंतजार करते हो, हर बार जब उसे देखकर तुम अपने होश खो देते हो, हर बार जब तुम्हारा पूरा दिन उसकी एक मुस्कान पर टिका होता है, तो समझ लो तुम उसकी दुनिया में नहीं, वह तुम्हारे दिमाग में रह रही है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि उसका दिमाग तुम्हारे इशारों पर चले, तो पहले तुम्हें खुद पर काबू करना होगा। स्टोइक दर्शन कहता है, खुद पर नियंत्रण, दुनिया पर राज। जब तक तुम अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं पाते, तब तक किसी और की सोच को कैसे नियंत्रित करोगे? तुम्हें गायब होना होगा, लेकिन प्रभाव के साथ। लड़कों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हमेशा उपलब्ध रहना, हर वक्त मैसेज करना, स्टोरी देखना, लाइक करना, बात शुरू करने की कोशिश करना। याद रखो, इंसान उसी चीज को सबसे ज्यादा चाहता है जो उससे दूर हो। तो अगली बार जब तुम्हारे अंदर उससे बात करने की तड़प उठे, खुद से पूछो, क्या मैं उसके दिमाग में घुस रहा हूं या खुद को उसके पैरों तले रख रहा हूं? तुम्हें गायब होना होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि वह तुम्हें भूल जाए, बल्कि ऐसा कि हर पल उसे लगे वह कहाँ है। साइलेंस इज पावर, शांति से तूफान बनता है। जब तुम कुछ नहीं बोलते, तब भी तुम बहुत कुछ कह रहे होते हो। तुम्हारी चुप्पी उसके मन में सवालों का तूफान खड़ा कर सकती है। क्या वह नाराज है? क्या उसे अब मेरी परवाह नहीं? क्या उसके पास कोई और है? यही सवाल उसके दिमाग को बांध लेंगे। डार्क साइकोलॉजी का सबसे गहरा नियम यही है। साइलेंस से दिमाग पर कब्जा होता है, शब्दों से नहीं। जितना कम तुम बोलोगे, उतना ज्यादा वह तुम्हारे बारे में सोचने को मजबूर होगी। तुम्हें प्रेडिक्टेबल नहीं होना है, तुम्हें एक पहेली बनना है। हर इंसान प्रेडिक्टेबल चीजों से बोर हो जाता है, लेकिन जब सामने वाला कभी हंसे, कभी गंभीर हो, कभी जवाब दे, कभी अनदेखा कर दे, तब जिज्ञासा का जाल बुनता है। उसे भूखा रखो, जवाबों का नहीं, तुम्हारे इशारों का। जब तक वह यह न समझ पाए कि तुम हो कौन, वह कोशिश करती रहेगी, और जब तक वह कोशिश करती रहेगी, वह सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचेगी। तुम्हें चाहिए अटेंशन, नहीं ऑब्सेशन बनो। अटेंशन तो सबको मिल जाता है, लेकिन ऑब्सेशन बनने के लिए दिमाग में जगह बनानी पड़ती है। तुम्हारा बोलने का अंदाज, खुद को पेश करने का तरीका, खुद पर फोकस करना, यह सब उसे तुम्हारा वक्त कीमती है और वह इसे समझेगी। जो इंसान हर वक्त उपलब्ध रहता है, वह अपनी वैल्यू खुद कम कर देता है। तुम्हें यह दिखाने की जरूरत नहीं कि तुम कितने व्यस्त हो, तुम्हें सचमुच अपने लक्ष्यों में व्यस्त होना है, ताकि जब वह तुम्हें देखे तो उसे लगे यह लड़का किसी दूसरी दुनिया का है। स्टोइक बनो, शांत, मजबूत, केंद्रित, ताकि वह खुद को तुम्हारे स्तर तक लाने की कोशिश करे। उसके पीछे मत दौड़ो, उसके दिमाग में जगह बना लो। कैसे? अनप्रेडिक्टेबल बनकर, खामोश रहकर, खुद पर काम करके, स्केर्सिटी पैदा करके, और सबसे जरूरी इमोशनल ट्रिगर बनकर। हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है, दर्द होता है, अतीत होता है। अगर तुम उसकी कमजोर नस को समझ गए और उसे छूना सीख गए, तो तुम उसके सबकॉन्शियस में घर बना लोगे।
तुम्हें स्ट्रांग दिखना नहीं, स्ट्रांग बनना है। डार्क साइकोलॉजी का खेल तभी जीता जाता है जब तुम हर हाल में स्थिर रह सको। वह तुम्हें अनदेखा करे, तुम्हें परखे, तुम्हें जलन पैदा करने की कोशिश करे, लेकिन अगर तुम स्टोइक एक्सप्रेशन में रह गए तो वह खुद हार मान लेगी। महिलाएं भावनाओं को परखती हैं, तर्क को नहीं। तुम्हें हर बार खामोशी से पास होना है। अब तुम उस रास्ते पर हो जहां तुम किसी के दिमाग पर असर डाल सकते हो, लेकिन याद रखना, यह आसान नहीं। हर कदम पर तुम्हें खुद से जंग लड़नी होगी, अपनी भावनाओं को दबाना होगा, अपनी इच्छाओं को रोकना होगा। लेकिन जो यह कर लेता है वह दूसरों के दिमाग में जीने लगता है, वह उनके मन का मालिक बन जाता है। लड़कियां सिर्फ शब्दों से नहीं जुड़ती, वे उन बातों से जुड़ती हैं जो महसूस होती हैं। कभी गौर किया, किसी पुराने गाने को सुनते ही तुम पुरानी यादों में खो जाते हो? यही तुम उसके विथ कर सकते हो। उसके सामने वही माहौल दोहराओ, वही गाने, वही टाइमिंग, वही वाइब्स, जो उसे तुम्हारी याद दिलाएं बिना तुम्हारे जिक्र के। इस तरह तुम उसके दिमाग में इमोशनल शॉर्टकट बना दोगे, जो हर बार ट्रिगर होगा जब भी वह किसी जानी पहचानी चीज से टकराएगी। उसका ही अक्स दिखाओ। जब तुम उससे बात करो, उसकी बातों, उसकी भावनाओं, उसकी सोच को थोड़ा ट्विस्ट करके दोहराओ। उसे लगेगा यह लड़का मुझे पूरी तरह समझता है। उसे नहीं पता चलेगा कि वह तुम्हारी गिरफ्त में आ चुकी है, क्योंकि इंसान उसी से जुड़ता है जो उसकी परछाई बन जाता है, और वही बनता है उसके दिमाग का मालिक। वह जिससे डरती है वही उसके दिल में बसता है। फियर इमोशन का सबसे शुद्ध रूप है। अगर तुम उसके दिमाग में हल्का सा डर बिठा दो कि अगर उसने तुम्हें खो दिया तो शायद तुम जैसा कोई और मिलेगा ही नहीं, तो वह डर उसकी सोने से पहले की सोच बन जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, यह डर धमकी नहीं होना चाहिए, बल्कि पछतावे का डर होना चाहिए। अगर मैंने इस इंसान को खो दिया तो शायद मैं खुद को खो दूं। अधूरा छोड़ना भी एक कला है। हर बार अगर तुम बातचीत को खत्म करते हो तो तुम उसे कंट्रोल कर रहे हो। जब तुम कहो अभी जाना होगा, बाद में बात करता हूं, तो वह सोच में पड़ जाएगी, ऐसा क्या है जो इससे ज्यादा जरूरी है। छोटी छोटी अधूरी बातें, आधे अधूरे जवाब, अनफिनिश्ड मोमेंट्स, यही वो तकनीकें हैं जो इमोशनल फ्रस्ट्रेशन पैदा करती हैं। और फ्रस्ट्रेशन अट्रैक्शन को पागलपन में बदल देता है। सेल्फ वैलिडेशन, उसे तुम्हारी जरूरत महसूस हो, लेकिन तुम जरूरतमंद मत बनो। तुम उसके लिए खास हो सकते हो, लेकिन अगर तुम उसकी वैलिडेशन के बिना खुद को अधूरा मानोगे तो तुमने यह जंग पहले ही हार दी। जब तुम खुद से प्यार करते हो, जब तुम खुद को स्वीकार करते हो, तो हर इंसान जो तुमसे मिलता है वह खुद को तुम्हारे काबिल बनाने की कोशिश करता है। दिमाग को छू लेना शरीर से ज्यादा खतरनाक होता है। कभी कभी बातों में हल्का सा रहस्य पैदा करना, उसकी जिज्ञासा को उकसाना, उसे लगे कि तुम कुछ छुपा रहे हो। तुम्हें सब कुछ जानने की आदत है ना? या काश तुम समझ पाती, पर तुम अभी तैयार नहीं हो। ऐसी बातें उसके मन में गहराई पैदा करती हैं। वह तुम्हारे दिमाग की परतों को समझना चाहेगी, और जब तक वह समझ नहीं पाती वह तुम्हारे बारे में सोचती रहेगी। क्लोजर इंसान को आजाद कर देता है। अगर तुम उसे क्लोजर दे दोगे तो वह आगे बढ़ जाएगी। लेकिन अगर तुम हर बार अधूरा छोड़ते हो, अगर तुम उसे सोचने पर मजबूर कर देते हो कि क्यों, कब, कैसे, तो तुम उसकी हर सोच में शामिल हो जाते हो। क्लोजर मत दो, उलझन दो। उसके दिमाग में ऐसे सवाल डाल दो जिनका जवाब उसे खुद से पूछना पड़े, और जब हर जवाब की शुरुआत तुम्हारे नाम से हो तो समझ लो वह तुम्हारी हो चुकी है। बिना कहे पूरी किताब मत बनो, बस एक पन्ना दो। जब वह सोचे कि अब मैं इसे जान गई हूं, तब कुछ ऐसा करो कि उसका भरोसा टूट जाए। नकारात्मक नहीं, बस थोड़ा अनजाना, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल, थोड़ा रहस्यमयी। तुम्हें पूरी किताब बनने की जरूरत नहीं, बस हर दिन उसे एक पन्ना दो, ताकि वह पढ़ने को मजबूर होती रहे। और जब तक वह तुम्हें पूरी तरह जान नहीं पाती, वह तुम्हारे बारे में सोचती रहेगी। कंट्रोल नहीं, प्रभाव छोड़ो। माइंड कंट्रोल का मतलब दबदबा नहीं, बल्कि सूक्ष्म प्रभाव है। तुम्हें चिल्लाकर उसके दिमाग में नहीं घुसना, तुम्हें धीरे धीरे उसकी हर सोच, हर भावना, हर फैसले में शामिल होना है, ताकि जब वह किसी और से बात करे तो तुलना तुमसे हो। जब वह अकेली बैठे तो उसकी तन्हाई में तुम्हारा नाम गूंजे, और जब वह आईना देखे तो उसे वह याद आए जिसने उसे पढ़ लिया था, जबकि वह खुद को नहीं पढ़ पाई।
सबसे खतरनाक इंसान वह होता है जो सब कुछ पा सकता है पर फिर भी उसे छोड़ देने की हिम्मत रखता है। जब उसे यह एहसास होगा कि तुम भावनात्मक रूप से डिटैच्ड हो, कि तुम उसके प्यार के भूखे नहीं हो, कि तुम बिना कहे भी उसे छोड़ सकते हो, तब वह तुम्हारे पीछे दतमा से नमता उबीकाते ओढ़ेगी। स्टोइक दर्शन का अंतिम हथियार यही है, लगाव तोड़ दो ताकि वह खुद को तुमसे जोड़ने लगे। अब तुम वह इंसान नहीं रहे जो पहले थे। अब तुम सिर्फ एक लड़का नहीं, उसके दिमाग में रहने वाला वह साया बन चुके हो जो दिखता नहीं पर महसूस होता है। और अगर अब भी तुम सोच रहे हो कि क्या सच में कोई लड़की सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच सकती है, तो मैं कहूंगा हाँ, अगर तुम खुद को इतना अनदेखा कर दो तो वह तुम्हें हर जगह तलाशने लगे। जब वह खुद को देखे तो तुम्हें देखे। माइंड कंट्रोल तब नहीं होता जब वह तुम्हारे बारे में सोचती है, बल्कि तब होता है जब वह खुद को तुम्हारे नजरिए से देखने लगती है। उसे सूक्ष्मता से यह महसूस कराओ कि तुम्हारा मानना ही उसका प्रतिबिंब है। उसकी हर तारीफ, हर कमजोरी, हर कॉम्प्लीमेंट तुम्हारे फ्रेम में हो। जब तुम चुप होती हो तब सबसे ज्यादा खतरनाक लगती हो। अब जब भी वह खामोश होगी, वह खुद को याद दिलाएगी कि तुमने ऐसा कहा था। यही है माइंड इम्प्लांट। उसके साथ नहीं, उसकी आदत बन जाओ। तुम्हें उसके साथ हर वक्त रहने की जरूरत नहीं, बस उसकी रूटीन में शामिल हो जाना है। जब वह सुबह उठे, तुम्हारा मैसेज न भी हो, पर उसका दिमाग चेक करे कि क्या आया। जब वह किसी और से हंसे, उसके अंदर गिल्ट पैदा हो, क्या अगर तुम देख रहे होते? तुम उसकी आदत बन जाओ, और इंसान अपनी आदतों से कभी पीछा नहीं छुड़ा पाता। जब तुम छीन लिए जाओ, जब इंसान को कोई चीज रोज मिलती है तो उसकी कीमत खत्म हो जाती है, लेकिन जब वह अचानक गायब हो जाए तो उसकी तलब पागलपन बन जाती है। तुम अचानक गायब हो जाओ, कोई सफाई नहीं, कोई अलविदा नहीं, बस खामोशी। अब हर वो इमोशन जो उसने तुम्हारे साथ महसूस किया था, वह उसकी जरूरत बन जाएगा और वह तुम्हारे पास लौटेगी। इस बार तुमसे नहीं, खुद से हार कर। उसका डर, उसकी सजा। कभी कभी तुम उसे यह महसूस कराओगे कि तुम उसके जैसे नहीं हो, तुम अलग सोचते हो, तुम कमजोर नहीं पड़ते, तुम कंट्रोल करते हो। अब वह खुद को तुम्हारे सामने उजागर करेगी। वह अपने डर बताएगी, अपने अतीत की बातें खोलेगी, और तुम अपने साइलेंस से उसे उसका ही आईना दिखाओगे। वह सोचेगी, क्या मैं भी ऐसा ही करती हूँ? क्या मैं भी उसे वैसा ही दर्द दे रही हूँ जैसा किसी ने मुझे दिया था? यह सेल्फ रिफ्लेक्शन उसके अंदर गिल्ट पैदा करेगा, और गिल्ट कभी कभी अट्रैक्शन से ज्यादा गहरा जुड़ाव लाता है। उसे तुम्हारे बिना अधूरा महसूस कराओ। तुम परफेक्ट नहीं बनोगे, तुम हीरो नहीं बनोगे, तुम बस वह इंसान बनोगे जिसके बिना वह खुद को अधूरा समझे। तुम्हारी बातें अधूरी, तुम्हारी हंसी अधूरी, तुम्हारा हर इंटरेक्शन एक मिसिंग पीस की तरह होगा। जब भी वह खुद से पूछे मुझे क्या चाहिए, जवाब में सिर्फ एक चेहरा होगा, तुम्हारा, द स्टोइक अल्फा, जो दिखता है पर समझ नहीं आता। तुम उसके साथ हंसो, पर तुम्हारे चेहरे पर एक सवाल हो, यह लड़का क्या सोचता है? तुम उसकी बातें सुनो, पर उसे पूरी तरह वैलिडेट न करो। तुम हर बार ऐसा इंप्रेशन छोड़ो कि तुम उससे कहीं ऊपर सोचते हो, और यही बात उसे तुम्हारी ओर खींचेगी। अल्टीमेट कंट्रोल। वह तुम्हें पाना नहीं, महसूस करना चाहे। तुम्हें किसी लड़की को पजेस नहीं करना, उसकी सोच का हिस्सा बन जाना है। जिस दिन वह तुम्हारे नाम, तुम्हारी याद, तुम्हारी मौजूदगी को अपने वजूद से जोड़ ले, उस दिन से तुम उसे कभी नहीं खो सकते, क्योंकि अब वह तुम्हारे बिना खुद को अधूरा समझने लगी है। अब जब तुम यह सुन रहे हो तो याद रखो, तुम यह सब उसे बनाने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि खुद को इतना शक्तिशाली, शांत और आकर्षक बना रहे हो कि कोई भी दिमाग तुम्हें छोड़ न पाए। अब फैसला तुम्हारा है। जब कोई इंसान लौटता है तो या तो गिल्ट से लौटता है या अकेलेपन से, लेकिन तुम स्टोइक हो। तुम भावनाओं में नहीं, रणनीति में जीते हो। तुम उसे वही नहीं दोगे जिसकी उसे उम्मीद है। वह चाहेगी कि तुम उसे गले लगाओ, पुरानी बातें दोहराओ, पर तुम खामोश रहोगे। न नाराजगी, न मोहब्बत, बस वो खालीपन जिसमें कोई खुद को खो देता है। उसे उसी की परछाई दिखाओ। अब तुम वही बातें बोलोगे जो उसने कभी तुम्हें कहकर छोड़ा था। शायद हम अलग ही ठीक हैं। मैं खुद पर फोकस कर रहा हूं, तू समझती नहीं। अब उसे समझ आएगा वह दर्द जो उसने कभी तुम्हें दिया था। यही है रिवर्स मिरर। ना चीखना, ना रोना, बस चुपचाप उसे उसी के शब्दों से तोड़ देना। उसका नाजुक अहंकार अब तुम्हारा हथियार है।
जब कोई लड़की किसी लड़के को छोड़ती है, वह मानकर चलती है कि वह लौटेगी तो लड़का तैयार खड़ा मिलेगा, लेकिन जब वह लौटती है और सामने एक बदला हुआ, मजबूत, खामोश और ठंडा इंसान खड़ा होता है, तब उसका अहंकार चूर चूर हो जाता है। और यही वह पल होता है जब तुम्हें जीतकर भी जीतना नहीं दिखाना होता। अब तुम उसे नहीं, वह तुम्हें चेज करेगी। तुम उसकी जिंदगी में वापस एंटर नहीं करोगे, तुम बस उस अटेंशन, उस मौजूदगी के गेटकीपर बनोगे जो अब लग्जरी बन चुकी है। अब जब वह टेक्स्ट करे, तुम सीन करके छोड़ सकते हो। कॉल करे तो बिजी दिख सकते हो। जब वह मिलने की बात कहे तो कह सकते हो, देखते हैं, वक्त मिला तो। अब तुम वह इंसान नहीं जो उसके पीछे भागेगा। अब वह वो लड़की है, और अगर वह पूरी तरह टूट गई, वह बस दर्द में छूट जाती है। उसने सब खो दिया। अब सवाल उठता है, यहाँ दो रास्ते हैं। यह रास्ता तुम्हें सबसे ऊंचा बनाता है। 2. कैलकुलेटेड मर्सी। अब कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। जो रास्ता तुम चुनोगे वही तुम्हें परिभाषित करेगा। तुम उसकी याद नहीं, उसकी पहचान बन गए हो। उसने तुम्हें भुला दिया। शायद अब उसका कोई नया है। शायद वह अब हंसती है, घूमती है, खुलकर जीती है। लेकिन जब वह आईने में खुद को देखती है तो उसे वही वर्जन दिखता है जो तुम्हारे साथ था। तुम उसके अतीत नहीं, तुम उसके अंदर का एक स्थायी कोड बन चुके हो। अब वह किसी से भी प्यार करे, तुलना तुमसे ही होगी। अब वह कोई भी सपना देखे, उसमें कोई चेहरा नहीं होगा, बस एक एहसास होगा, तुम्हारा। तुम अब जवाब नहीं, उसकी अधूरी प्रार्थना हो। कभी कभी इंसान वह नहीं चाहता जो उसे मिल जाए, बल्कि वह चाहता है जो अधूरा रह जाए। तुम अब एक ऐसी प्रार्थना बन चुके हो जिसका जवाब कभी नहीं मिलेगा। वह जितना आगे बढ़ेगी उतना ही वह तुम्हारे पास लौटेगी। मन के अंदर स्टोइक दर्शन का अंतिम प्रभाव यही है। तुम सामने नहीं होते, फिर भी हर जगह तुम्हारी मौजूदगी होती है, जो हर वक्त उसके अंदर उठती है, बिना चेहरा लिए, बिना आवाज किए, बस एक सूनापन लिए। वह जहां भी हो, तुम वहीं हो। वह जिसे भी देखे उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारा अक्स ढूंढे। तुम अब जिंदा नहीं, तुम अनमोल हो और खो चुके हो। अब एक आखिरी साइलेंस और फिर एक ठंडी सांस। तू अब मेरे साथ नहीं है, फिर भी तेरा साया मेरे अंदर सांस लेता है। मैं हंसती हूँ पर तू मुस्कुराता नहीं, क्योंकि तू तो उस जगह बैठा है जहां से तन्हाई भी डरती है। अब तू जी रहा है उसके अंदर, ना लौटा, ना बुलाया गया, पर हमेशा के लिए वहीं रह गया, जहां से वह खुद भी वापस नहीं आ सकती। अगर इस वीडियो ने तुम्हें अंदर तक झकझोर दिया हो, अगर एक पल के लिए भी लगा हो कि भाई ये मेरी कहानी थी, तो नीचे लाइक जरूर दबा देना। कमेंट करके बताओ कौन सी बात सीधे तुम्हारे दिल में उतर गई और कौन सी लड़की आज तुम्हारी याद में सजा काट रही है। सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यह चैनल तुम्हारा है, उन लोगों का जो अब प्यार नहीं, दिमाग से खेलना सीख चुके हैं। और हाँ, अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, नीचे कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखो। अगला वर्ड चाहिए इस जख्म।